कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन फ्रॉम द पीजीटी एग्जामिनेशन एंड नॉलेज अपग्रेडेड होगी आज आपकी। और जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लोग भी ध्यान से सुने कि अब हम लोग आपको प्ले स्टोर के थ्रू एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप अवेलेबल करा रहे हैं और इसी ऐप के थ्रू मैं आपको बेस्ट क्वेश्चंस, बेस्ट टेस्ट सीरीज देने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। इसी सीरीज के चलते हम लोग ये क्वेश्चंस पर डे प्रैक्टिस में यूट्यूब के थ्रू चल रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आप सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। फुल जीओसी का मटेरियल है और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वाकिफ कराएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल ग्रुप हैज द मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट? तो इसमें से कौन से ग्रुप का मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट जाएगा? तो आपको पता हो जाना चाहिए कि जहां पर एल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे होते हैं वही मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट को दिखाएगा। तो आंसर नंबर सी हो जाना चाहिए, जैसा कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। अगर सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सबसे ताकतवर न्यूक्लियोफाइल, देखिए ये सपोर्टर भी है लेकिन यहाँ पर ये इसके अंदर एक पावर भी होती है, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की भी पावर होती है। सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल जिसमें बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो सकती है, वो एल्कोक्सी यानी कि मिथॉक्सी ग्रुप होगा, जो आंसर नंबर सेकंड की तरफ जा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ये क्वेश्चन सभी आपको, इससे बेस्ट क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन आपको एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इससे आपको टेस्ट सीरीज देने में मदद मिलेगी। चीपेस्ट आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा रहा हूँ। विद इन 2 और 3 डेज आपको एक बेस्ट टेस्ट सीरीज का सामना करना पड़ेगा और वो टेस्ट सीरीज बहुत ही कम रुपए में अवेलेबल है। केवल आप 399 में उसको परचेज कर सकते हैं और ये टेस्ट सीरीज आपको पीजीटी के एग्जामिनेशन में ले जाएगी, मैक्सिमम मदद करेगी आपके लिए। पीजीटी में तो इतनी चीपेस्ट आपको नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए चाहिएगा तो इस पर टेस्ट दे करके आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होगी। विच इज द स्टेबल कार्ब एनाइन? कौन सा स्टेबल कार्ब एनाइन है? तो स्टेबल कार्ब एनाइन की अगर मैं बात करता हूं तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज अंदर रोटेट करता रहेगा, यानी कि पैरा पोजीशन पर जो NO2 लगा हुआ है वो उसको स्टेबलाइज करने में मदद करेगा। तो मीन्स इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर जो है फिर बी आना चाहिए, यानी कि ये आंसर फिर बी आ जाएगा। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसी के बाद हम लोग चल लेते हैं फोर्थ पे। द कार्बोकैटायन इज sp हाइब्रिडाइज्ड sp। अरे तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार कि कार्बोकैटायन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है कार्बोकैटायन। कार्ब एनाइन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। जबकि कार्बोकैटायन को अगर आप देखें तो कार्बोकैटायन को आप देख सकते हैं, सिंपल सा है कि यहाँ पर सी पे पॉजिटिव लगा है तो एक सिग्मा एक यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है, वो देख सकते हैं। रिएक्शन में की बात करते हैं, C12H26 अगर ये रिएक्शन है, ये रिप्रेजेंट कर रही कि यहाँ पर ये रिएक्शन जो है यानी कि ब्रेकिंग दिखा रही है, ब्रेकिंग। और ब्रेकिंग किस कैटेगरी की है वो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सिंथेसिस तो ये है नहीं, पॉलीमराइजेशन है नहीं, सब्स्टिट्यूशन है नहीं, एडिशन है नहीं, तो फिर क्रैकिंग, मतलब मैंने ब्रेकिंग पहले ही बोला है, तो क्रैकिंग का क्वेश्चन इसमें हो सकता है। द मोस्ट स्टेबल कैटायन यानी कार्बोनियम आयन, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन की अगर मैं बात करता हूं तो शायद आपको पता होना चाहिए 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। अगर ऑर्डर में भी चले तो ऑर्डर में भी आपको पता होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाता है। वो आपको आंसर्स में अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चले आते हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में अगर हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर, भाई ये हमारे 1 2 3 4 हो गया, इसी के बाद वाला पेज देखना पड़ेगा मुझे। ये क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 12 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 12 13 यानी कि एक पेज इसमें से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, मुझे जैसा अनुमान लग रहा है, देख लेते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर एक्चुअली में ये वाला क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 दिखाई दे रहा है, जबकि क्वेश्चन नंबर वो 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसको लिख लीजिएगा, इसे कट कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इसमें कौन सी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यानी कि अगर मैं देखना चाहूँ तो ये क्वेश्चन नंबर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पर एल्काइल ग्रुप जुड़ जा, एल्काइल ग्रुप का अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा। तो यानी कि इसका मैं बी ऑप्शन लगाता हूँ, 7th वाले का बी ऑप्शन ही सही होगा।
द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द रिएक्शन इन द एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे कॉमन कौन सी रिएक्शन होती है एरोमेटिक कंपाउंड में, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो सी पार्ट होता है, ये सबसे कॉमन रिएक्शन मानी जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। अगर मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, तो द मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल अमंग द फॉलोइंग, सबसे ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिव पूछ रहा है तो रिएक्टिव स्टेबलाइज की नहीं बात कर रहा है, रिएक्टिव में कीटोनिक ग्रुप वाला जो होता है यानी कि ये वाला न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज भी आप बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है ना। तो अब यहाँ पर चल लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एंड द नेबरिंग पाई ऑर्बिटल इज नोन एज, कितना बढ़िया क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 पे चलता हूं तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है और ये बताएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन पाई ऑर्बिटल की और सिग्मा के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो हाइपर कॉन्जुगेशन या बेकर नेथन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चले आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट न्यूक्लियोफाइल, इसमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो ये आप बता सकते हो कि सर इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा नहीं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो सिंपल सा ये न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको करिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, रिपीट कर गया तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन ये 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 का डी हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो ये भी आपकी जानकारी में आ जाना चाहिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल सल्फर का होगा, इजिली अवेलेबल करा देगा लोन पेयर को, तो यहाँ पर ए ऑप्शन लगा लीजिएगा, यानी कि ये अवेलेबल नहीं करा पाएंगे क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर भी ज्यादा होती है। 14 पे चले आइए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स आर केमिकली इनएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये, तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव पे ऑप्शन पे मुझे टिक करना चाहिए। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिसिटी अमंग द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के बीच में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है वो कौन सा होगा, इस बात को भी आपको बता दे रहा हूँ। यानी कि अगर हम 15वें वाले क्वेश्चन पे चलते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का अगर ऑर्डर देखें तो साइनाइड सबसे, अगर ऑर्डर पे चलते हैं तो साइनाइड को देखूं मैं तो इसका मतलब साइनाइड जो होता है, लेकिन उससे अच्छा तो ये हो गया, तो सेकंड वाला 1 नंबर पे आ जाएगा। तो 1 नंबर में सेकंड केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, सी है, यानी 1 3 2 3 1 4 होना चाहिए, तो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, सेट है, और 1 4 सही, बिल्कुल एग्जैक्ट यही सी आप ऑप्शन लगा लीजिए, 15 का सी ऑप्शन होगा। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये पीजीटी में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मिक्सचर ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर होता है, और साथ में इसके अंदर ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम मिला होता है, तो यानी कि ए ऑप्शन इसमें लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलिए कि ग्रिग्नार्ड एजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्काइल हैलाइड से, यानी ग्रिग्नार्ड एजेंट को मैग्नीशियम एल्काइल हैलाइड से बनाता है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीचे आंसर भी आपको लगे हुए हैं, ये आपको इजीनेस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चले आइए। एडिशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड एजेंट टू एन एल्डिहाइड और कीटोन गिव्स, कौन क्या देते हैं, एंड भाई एडिशन ऑफ द एल्डिहाइड अगर कीटोन की बात करें तो फिर इसमें ऑप्शन नंबर आपको क्या दिखाई देगा, एडिशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड एजेंट टू द एल्डिहाइड और कीटोन गिव्स, अल्कोहल देते हैं, सिंपल से पता है 1 डिग्री, भाई फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री देता है, एसिटाल्डिहाइड 2 डिग्री देता है, एसीटोन 3 डिग्री देता है, तो आंसर भी आपको यहाँ से मिलते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चले आइए। ऑन रिएक्टिंग द ग्रिग्नार्ड एजेंट एसीटोन गिव्स द 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट जब एसीटोन से रिएक्शन करता है तो 3 डिग्री का अल्कोहल आपको मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलाइए। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डी टू, क्यों है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें मेटल एटम जो होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है एल्काइल ग्रुप से, तो फिर इसका मतलब हुआ मेटल एटम इज डायरेक्टली अटैच टू द एल्काइल ग्रुप, यानी क्वेश्चन आंसर नंबर 20 सेट हो जाएगा। इसमें 21 पे आइए। इन द रिएक्शन SCHO, आपको पता है ये अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल भाई यहाँ पर फिर हाइड्रोलाइज कराइए तो यहाँ पर 1 डिग्री का अल्कोहल बन जाना चाहिए, और 1 डिग्री के अल्कोहल में CH3CH2OH आएगा, यहाँ पर CH3CH2OH आएगा, और Mg ये जो है वो MgI होगा, इसको हाइड्रोलाइज करिए तो ये नहीं बनेगा, यानी कि हमारे पास में ये होगा CH3CH2OMgI, और ये यानी कि 21 का जो ऑप्शन आएगा ये सी आना चाहिए, 21 का ऑप्शन सी लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलिए। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसमें कौन सा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, तो ये सब बाकी दिख रहे हैं आपको पाई बॉन्डेड, केवल यही एक सिग्मा बॉन्डेड है जो पहला वाला ऑप्शन है। 22 पे चले आइए। विच ऑफ द 23 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म
an addition compound with the methyl magnesium bromide which on hydrolysis to produce secondary alcohol। कौन सा secondary alcohol बनाएगा, ये तो सब जान रहे हैं कि secondary alcohol बनाने वाला कंपाउंड जो होता है वो एसिटल्डिहाइड होता है। तो 23 का आंसर फिर बी हो जाना चाहिए। इसके बाद चलते हैं 24 पे, एसीटोन रिएक्ट्स विद द ग्रिग्नार्ड एजेंट। एसीटोन ग्रिग्नार्ड एजेंट से अगर रिएक्शन कर लेता है तो ये बहुत ही क्वेश्चन आया हुआ पीजीटी का क्वेश्चन है, इसे आप छोड़ेंगे नहीं। 3 डिग्री का एल्कोहल बनता है, इसे बना लीजिएगा। 3 डिग्री का एल्कोहल पे टिक करिएगा, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चले आइए। व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद द टर्सरी ब्यूटेनॉल द प्रोडक्ट फॉर्म। अरे वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 25 में का आंसर भी आपको नीचे दिख रहा होगा। वैसे भी आप देख सकते हैं कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब ब्यूटेनॉल से रिएक्शन का एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो हमेशा एल्केन बनता है, तो जब एरोमेटिक है तो फिर बेंजीन बनना तय है। तो 25 में का आंसर जो होना चाहिए बी। देख लीजिए नीचे, शायद बी बिल्कुल सही। द पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स व्हिच हैज इथीन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि 26 का आंसर, जैसे सॉल्ट जो होता है, जैसे सॉल्ट का फार्मूला भी शायद ऊपर अभी आपको दिखाया था, ये K2PT ये वाला कंपाउंड जैसे सॉल्ट ही होता है, इसमें पाई बॉन्डेड होता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कौन सा इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो साफ है कि 27 का ये जो है वो आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। ग्रिग्नार्ड एजेंट ऐड करता है, ग्रिग्नार्ड एजेंट इसमें से भी ऐड हो जाएगा, यानी कि मुझे लगता है कि सभी में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आना चाहिए। देखिए डी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये पूरे मैंने क्वेश्चंस आपको 28 करा है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, इनके आंसर्स देख लीजिए, और आप जाकर के एरोमा पीजीटी केमिस्ट्री का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको पर डे टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी, और उस टेस्ट सीरीज को आप मात्र 399 में परचेज कर सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो पर डे टेस्ट देना स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के साथ चाहते हैं तो उसको प्लीज डाउनलोड जरूर करें। थैंक यू, बाय।